गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स जो आपको डीपीपीज में प्रोवाइड करवाई गई थी। उसमें कुछ डाउट्स आए थे, कुछ कंसेप्ट मेरे को शेयर करने थे। एक बार आप प्रोसेस देख लीजिए। वैसे मैक्सिमम के वो सही भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार प्रोसेस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन लिखे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका आंसर डी था। द एवरेज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पटेल फैमिलीज इज 25 ईयर्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 7 मेंबर्स की जो एवरेज एज है वो कितनी है? 25 ईयर है। द एवरेज ऑफ द सेम फैमिली 3 ईयर्स एगो वाज। 3 साल पहले। तो 3 साल पहले क्या होगा? इन सबकी एज 3 साल कम कर लो। 7 नंबर 7 3 जा 21। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 साल कम कर देंगे तो 22 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सारे ऑब्जर्वेशन में 3 साल कम करेंगे तो -3, तो कितना आ जाएगा आंसर? 22। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द एवरेज ऑफ 100, 200, 300, 400 इज 1000 इज 550 इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय। आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, उनका एवरेज कितना है? 550 इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 5 तो आंसर कितना आ जाएगा? 110। हमने चेंज इन ओरिजिन और स्केल पढ़ा था ना, कुछ कुछ होता है, तो वही वाला कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी इन are the only 6 families in Indiranagar. A, B, C, D, E and F has 7, 8, 10, 13, 6 and 10 members in their families respectively. If one member from all the 6 families left their respective families to accommodate themselves in the hostel of IIM Lucknow, then the average number of member now in each of family Indiranagar is. तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 में सबका एवरेज निकाल लीजिए। 7 + 8 + 10 + 13 + 6 + 10। तो इसका एवरेज निकालिए, कितना आता है? 8 7 15 10 25, 25 और 3 28, 38 और 6 38 और 6 वो आपके 44 और 10 54। किससे डिवाइड कर दीजिए? 1 2 3 4 5 6 मेंबर से। तो एवरेज कितना आ गया इसका? 9 आ गया। अब ये कह रहा है कि 1 मेंबर फ्रॉम ऑल द 6 फैमिलीज। तो सेम टू सेम यही वाला कंसेप्ट है। इसमें से भी 1 गया, इसमें से 1 गया, इसमें से 1 1 1 1 1 1 1। तो सब में से सारे ऑब्जर्वेशन में से क्या लेस हो रहा है? 1 लेस हो रहा है। तो हम फाइनल आंसर में भी क्या कर देंगे? 9 - 1 लेस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह से होगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो रहे होंगे आपको। इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स विद सलमान अंबानी एंड डालमिया इज 60। तीनों की, सलमान, अंबानी एंड डालमिया, इनकी जो एवरेज है वो कितना है? 60 है। ठीक है। कितना एवरेज? 60 एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स। तो कितने परसेंट सही है? 3। और एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स कितना है? 60। तो जब भी एन और एक्स बार आपको दिया, आप हमेशा क्या निकाल सकते हैं? समीशन एक्स। तो 3 × 60 कितना आ जाएगा आपके पास? 180। तो टोटल कितना आ गया? ये 180 आ गया। किनका? टोटल शर्ट्स कितनी आ गई आपके पास? 180 आ गई। अब आगे की बात करते हैं। इफ ऑल ऑफ देम रीच्ड अ शॉपिंग मॉल इन दिल्ली एंड परचेज 6 शर्ट्स ईच ऑफ देम, देन द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट ईच ऑफ देम नाउ हैज। और सभी ने कितनी शर्ट्स परचेज करी? 6। तो 6 इसने परचेज करी, 6 इसने परचेज करी, 6 इसने परचेज करी। तो 6 6 और 6 कितनी हो गई? टोटल शर्ट्स कितनी हो गई? 8 8 1 9 और 1। ये नया टोटल आ गया। क्या आ गया? न्यू टोटल। और डिवाइड बाय 3। तो 198 को 3 से डिवाइड करना, 6 3 जा 18 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 66। ठीक है। या तो ऐसे कर लीजिए, या वही सारे ऑब्जर्वेशन में हम क्या चेंज कर रहे हैं? 6 6 6। तो पुराना जो एवरेज है उसमें क्या हो जाएगा? 6 प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 66। ठीक है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 था कि आपके इन फ्लावर्स ऑफ देयर वर 6 फ्लावर्स इन ईच बुकेट। इफ द सेलर हैज डबल द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच बुकेट, देन द न्यू एवरेज फ्लावर्स बिकम। तो डबल कर देगा तो 6 2 जो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ओके। इसके बाद तक क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं बता रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर, ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये सब थ्योरी पे बेस्ड थे। कौन सी कंसेप्ट पर? चेंज इन ओरिजिन और स्केल, मूल बिंदु और पैमाने में परिवर्तन। कई बार प्लस हो रहा है, कई बार डबल हो रहा है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका एवरेज कितना है? 40। एवरेज मतलब x बार कितना है? 40। तो कितने परसेंट सही है? 1 2 3 4 5। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? टोटल का मतलब समीशन x कितना हो जाएगा आपके पास? 200। 5 4 जा, क्यों? क्योंकि n इंटू एक्स बार अभी पढ़ा था ना हमने। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि a और b का एवरेज, a और b का एवरेज तो कितने परसेंट सही है? 2। इनका एवरेज कितना है? 35। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 70। फिर ये क्या कह रहा है कि c और d का एवरेज, c प्लस d, इसका ये भी कितने परसेंट से? 2। इनका एवरेज कितना है? 42। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो किसका निकालना है हमें? ई का। ये किसका टोटल है? ए का, बी का, सी का, डी का और ई का। कितना? 200। ये किसका टोटल है? 70, ए और बी का। तो ए और बी का टोटल हटा दो। सी और डी का टोटल कितना है? 84। तो सी और डी का टोटल भी हटा दो। तो 5 के टोटल में से ए बी सी डी का टोटल हटा दिया तो किसका टोटल बचेगा हमारे पास? ओनली ई का। तो बस कैलकुलेटर से कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना। 200 माइनस 70 माइनस 84, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 46। तो हमारे पास ई का टोटल कितना आ जाएगा? 46। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स इज 150। इफ वन फ्रेंड लीव द ग्रुप द एवरेज बिकम 16 ईयर्स। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ हो तो आप मेरे को मैसेज करके दोबारा पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 बार पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स। कितने फ्रेंड्स हैं? 10। इनका एवरेज मतलब x बार कितना है? a का मतलब नॉर्मली मैं किसको लिख रहा हूँ? एवरेज को। इनका एवरेज कितना है? 15। तो वही n और x बार है, तो समीशन x कितना होगा? n डॉट x बार, मतलब टोटल कितना आएगा? 150। अब ये कह रहा है वन फ्रेंड लीव्स द ग्रुप, एक फ्रेंड छोड़कर चला गया। तो 10 फ्रेंड थे, एक गया, तो कितने बचे? 9। और ऐसा करने से एवरेज कितना हो गया? 16। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 144। 9 इंटू 16। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो कैलकुलेटर में कर सकते हैं। 9 इंटू 16। तो अब देखो 10 फ्रेंड्स का टोटल इतना था, 9 फ्रेंड्स का टोटल इतना था। तो ये टोटल में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि एक छोड़कर चला गया। तो जो एक छोड़कर चला गया तो डिफरेंस उसी वजह से आ रहा है। तो इसको माइनस कर दो, माइनस करते हैं, जो आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा? जो पर्सन छोड़कर गया है उसका डेटा हमें मिल जाएगा। तो उसका डेटा क्या आ गया आपके पास? 6। ओके, किसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं भी थोड़ी देर बाद लूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक आप सभी ने कर ही लिया होगा, रॉन्ग करेक्ट वाला है। टोटल ऑब्जर्वेशन 100 है, कैलकुलेटेड एज 40, तो 100 इंटू 40 4000 हो जाएगा। रॉन्ग माइनस करना है, -83 प्लस 53। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? 15 मूवी थिएटर्स एवरेज 600 कस्टमर्स पर थिएटर पर डे। मतलब कितने थिएटर है? 15। इनका एवरेज कितना है? 600 कस्टमर्स पर डे। तो इसका मतलब इनका टोटल कितना हो गया? n इंटू एक्स बार। टोटल कितना हो गया? 6 15 जा 9000। अब ये कह रहा है कि 6 थिएटर्स क्लोज डाउन, 6 थिएटर बंद हो गए। तो 6 थिएटर बंद हो गए तो बचे कितने? अब 9 बचे ना। 15 में से 6 थिएटर क्लोज हो गए तो 9 बचे। अब 9 बचे तो ये लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ऐसा होने के बाद भी जो टोटल अटेंडेंस है वो सेम रही। टोटल अटेंडेंस मतलब जो पहले कितनी थी? 9000, तो अभी भी क्या है? 9000। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है कि ये एवरेज निकालो इन 9 थिएटर्स का। तो वही आपके पास n पता है, टोटल पता है, तो x बार कैसे निकालोगे? समीशन x अपॉन n। तो 9000 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ये कह रहा है कि पहले जो थी टोटल वही अभी है, तो एवरेज निकाल लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
12 की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, मतलब इस लैंग्वेज वाले। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये कह रहा है कि शॉप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज क्लोज्ड ऑन मंडे। मंडे को क्या रहती है, बंद रहती है। द एवरेज सेल्स पर डे फॉर रिमेनिंग 6 डेज ऑफ अ वीक इज 15,640। तो 6 डेज की जो बचे, भाई 7 दिन होते हैं ना, कितने डेज होते हैं 7 में, सॉरी वीक में 7 डेज, मंडे को बंदे तो कितने हैं 6, तो इनकी एवरेज सेल्स कितनी है 15,640। तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम, टोटल, टोटल मतलब समीशन एक्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एंड द एवरेज सेल्स ऑफ ट्यूसडे टू सैटरडे, कौन सी, ये तो रिमेनिंग 6 डेज है, लेकिन ट्यूसडे टू सैटरडे, ट्यूसडे टू सैटरडे इसका एवरेज कितना है आपके पास 14124। अब ट्यूसडे टू सैटरडे कितने दिन हुए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इट मीन्स we have, sorry, Friday or Saturday, it means we have 5 days. Okay, the average of 6 days is 15,640 and Tuesday to Saturday it means we have only 5 days and its average is 14,124. Then by this data we can calculate total by multiplying 6 into 15,640, 6 into 15,640, then total will be 93840. 5 into 14124, it means 70620। अब देखिए ट्यूसडे टू सैटरडे, और ये क्या, बाकी के 6 दिन कौन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। लेकिन इसमें मंडे तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि मंडे को क्या है, क्लोज है। तो देखो ट्यूसडे से सैटरडे का टोटल कितना है, ये वाला, बाकी का टोटल कितना है, इतना। तो ये पूछ किसका रहा है, सैटरडे का, तो बस संडे का सॉरी, तो माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 93840 माइनस 70620। तो अवर आंसर इज 23220। अवर आंसर इज 23220। तो आपके पास क्या होगा, संडे की सेल आपको पता चल जाएगी। समझ में आया, क्या किया, 6 डेज का एवरेज इतना है, टोटल निकाल लो, बाकी 5 डेज का इतना है, तो बचा कौन सा दिन इसमें, संडे ही तो बच रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम टू सेम जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन कौन सा था, हाँ 11 ही था, एज इट इज। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक आप लोग कर सकते हैं, मुझे कोई नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। रॉन्ग करेक्ट डाटा वाले हैं, वही टोटल करके इसमें 2 ऑब्जर्वेशंस को हटा दिया है। तो पहले एन था 50, 2 हटा गए, तो एन को किससे डिवाइड करेंगे, एन का मतलब क्या हो गया, अब नया एन कितना हो जाएगा 48 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब बारी आती है हमारे ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन की। तो ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 17 और 18 में से मैं एक बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 था, 17 बताएं 18, 17 बता देता है। तो x क्या था आपके पास 3, 9, 27। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज का, x1 x2 डॉट 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 xn पावर 1/n। सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू 9 इंटू 27, कितना ऑब्जर्वेशन है 3। अब 1/3 मैंने बताया था क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही आएगा जो कैलसी से या आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो फैक्टर करिए। तो 3 का फैक्टर तो 3 होगा, 9 का क्या होगा 3 की पावर 2, 27 का 3 की पावर 3, पावर 1/3। 27 ऐसे कर सकते हैं ना, बचपन में किया था, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, तो 3 की पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी 8, तो 3 2 5 और 1 6, 3 पावर 6 पावर 1/3। अब हमने पढ़ा था अगर एक ही बेस के ऊपर पावर्स है तो वो आपस में लड़ेंगी। ओके, तो इनको लड़ा दो मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 1/3, तो क्या बचा 3 पावर 2, मतलब आवर आंसर इज 9। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम टू सेम ऐसा ही है। ओके, अब मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20। आई थिंक 19 और 20 आप लोग कर लेंगे। 19 20 में मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आएगी। 20 बता देता हूँ, 4 8 15 20। तो इसमें क्या करना है 4 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 20, कितना ऑब्जर्वेशन है 1/4, और 1/4 का मतलब ने समझा था ना कितना, डबल बार रूट दबा देना है, बस सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 भी ऐसे होंगे। 24 और 25 में कितना आएगा 1/8, और 1/8 का मतलब कितने रूट हो गए 3 टाइम्स रूट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सॉरी 22 में क्या है 2, 4, 8, 16, 32। ओके, इसको देखिए 2, 4, 8, 16, 32, वही ज्योमेट्रिक मीन सबको इंटू करिए, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 पावर 1/5। अब 1/5 अजीब सा आ गया ना, तो फैक्टर करना है। तो 2, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 8 को 2 का क्यूब, इसको 2 की पावर 4, इसको 2 की पावर 5। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जो सोल्व होगा, अगर नहीं होगा तो आंसर भी वैसा ही आ जाएगा, आपको हेडेक नहीं देता एग्जामिनर। तो सॉल्व ऐड कर लीजिए, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो 2 पावर 15, वही सेम बेस है तो लड़ाई करवा दो इनमें, 15 × 1/5, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। ओके, वैसे भी ध्यान रखना ये ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, 2 2 जा इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ऐसे में जो भी सेंटर वाली वैल्यू होती है वही आंसर होती है। तो ये आपके सारे प्रॉब्लम्स हो गई होंगी आई थिंक। इसमें अगर फिर भी अगर आपको डाउट आए तो आप लोग वापस पूछ लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एवरेज, दैट इज हार्मोनिक मीन। क्या पढ़ेंगे अब हम, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन बेसिकली कहाँ काम आता है, किन का एवरेज निकालने में काम आता है, हाइट, वेट, प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू, कॉस्ट वगैरह इस तरह के एवरेजेस। ज्योमेट्रिक मीन कहाँ काम आता है, परसेंटेज का एवरेज या रेट का एवरेज कैलकुलेशन में, एवरेज परसेंटेज एवरेज रेट वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ ज्योमेट्रिक मीन। और जो हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक मीन, वो कहाँ काम आता है, एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन में या फिर एवरेज वर्क की कैलकुलेशन में। ओके, बेसिकली इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इनकी प्रॉपर्टीज में मिलेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें कंसेप्ट तो पढ़ना ही है। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। ठीक है, हार्मोनिक मीन में क्या है बेसिकली, जैसे लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था कौन सा मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ये हम थोड़ा वहाँ पर लिखना मिस हो गया था हमसे। ज्योमेट्रिक मीन जो आता है वो आता है एवरेज परसेंटेज की कैलकुलेशन में, एवरेज रेट फाइंड करने में, औसत दर या औसत प्रतिशत। ठीक है, जो परसेंटेज का एवरेज निकालना होता है तो उसके लिए बेस्ट है ज्योमेट्रिक मीन, रेट का जो एवरेज निकालना होता है उसके लिए बेस्ट है ज्योमेट्रिक मीन। इस ज्योमेट्रिक मीन को हम इंडेक्स नंबर में देखेंगे, वहाँ हमें बहुत अच्छे तरीके से देखने को ये मिलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन जो बेसिकली काम आता है, ये आता है एवरेज किसका निकालने में, एवरेज वर्क वाले टाइप के क्वेश्चन में, औसत कार्य वाले प्रश्नों में, एवरेज वर्क के लिए या फिर एवरेज स्पीड के लिए, औसत गति वाले प्रश्नों में। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन का यूज कहाँ पर होता है, परसेंटेज का एवरेज, रेट का एवरेज, जो बेस्ट मेजरमेंट होता है वो होता है ज्योमेट्रिक मीन। एवरेज वर्क या एवरेज स्पीड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका कैलकुलेशन किससे होती है, हार्मोनिक मीन से। ओके, अब बचा अरिथमेटिक मीन। तो इनके अलावा मैक्सिमम केसेस में हाइट, वेट वगैरह इन सबका एवरेज, प्रॉफिट लॉस सबका एवरेज निकालने के लिए क्या काम आता है, अरिथमेटिक मीन। तो कई बार इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन कब काम में लेते हैं, किसके लिए बेस्ट होता है, हार्मोनिक किसके लिए बेस्ट होता है। आपको याद हो तो जूनियर क्लासेस में आपने ऐसे क्वेश्चन करे थे कि 10% किसी वॉल को 20 डेज में बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सारे एवरेज वर्क वाले जो किससे करते हैं, हार्मोनिक मीन से ही हम करते हैं। ओके, अब इसके फॉर्मूलेस पढ़ते हैं। तो फॉर्मूलेस भाई कौन कौन से सीरीज के, इंडिविजुअल और दूसरी वही ज्योमेट्रिक मीन की तरह यहां पर भी दोनों में सेम चलते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। ओके, इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ओनली एक्स, डिस्क्रीट की क्या होती है, एक्स और एफ, और कंटिन्यूअस की ग्रुप और फ्रीक्वेंसी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत श्रेणी, इसको खंडित श्रेणी और इसको व्यक्तिगत इंडिविजुअल। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है
एन अपॉन समीशन 1/x। ठीक है, पूरी स्टेट्स में वही गड़बड़, जहाँ फ्रीक्वेंसी आएगी वहाँ फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन f अपॉन समीशन f अपॉन x। ठीक है, बस इसमें आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसके नॉर्मली क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत कम आते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की, जैसे कंबाइन एवरेज हो गया, इनमें रिलेशन हो गया, उस पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। यूँ मान के चलिए 80% उसी पे ही आते हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर थ्योरेटिकल। हमने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, समीशन x अपॉन n। तो देखो यहाँ n डिनोमिनेटर में, यहाँ n क्या है न्यूमरेटर में, तो उल्टा पुल्टा हो गया ना। किसका रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल करते क्या हो जाएगा, n अपॉन समीशन x। लेकिन यहाँ तो x की जगह भी क्या है 1/x, तो यहाँ पर किसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ x। मतलब ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल के अरिथमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल। ओके, ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम का एवरेज का रेसिप्रोकल। ये जब हम थ्योरी पढ़ेंगे ना तब इसको लाइन टू लाइन समझेंगे, वहां पर ये कैसे काम में आएगा। इसके अभी हम ओनली प्रैक्टिकल पोर्शन कर रहे हैं, थ्योरी हम मॉड्यूल से लाइन टू लाइन वापस इसको रीड करेंगे, थ्योरी की क्लासेस अलग लगेगी। ओके, वैसे ये सब भी थ्योरी में ही आएगा, हम जो पढ़ेंगे आगे, लेकिन जो लाइन टू लाइन वाली थ्योरी हम मॉड्यूल से ही एज इट इज रीड करेंगे। ओके, तो इसको हम बाद में समझेंगे। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। चलिए, फाइंड हार्मोनिक मीन। फर्स्ट क्वेश्चन, x 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। मैंने बताया था आप भले ही वर्किंग डायरेक्ट करें, हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फॉर्मूला आपको हमेशा लिखना है। तो कौन सी सीरीज है ये, इंडिविजुअल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n अपॉन समीशन 1/x। n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 अपॉन। अब देखो 1/x कैसे निकालेंगे, तो 1/x निकालने का तरीका है इजीली 1/2 1/4 1/6, लेकिन हम कैलकुलेटर में डायरेक्ट करेंगे। तो कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, पहले मैं कैलकुलेटर का प्रोसेस लिख देता हूं, फिर हम यहां पर वर्किंग करेंगे। तो देखिए 1/x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अपॉन इक्वल 4 अपॉन इक्वल 6 अपॉन इक्वल 8 अपॉन इक्वल 10 अपॉन इक्वल, और लास्ट वाले इक्वल के बाद वही हमारा पुराना GT। ओके, देखिए कैसे, 2 अपॉन इक्वल ऑन करके, फिर 4 अपॉन इक्वल, फिर 6 अपॉन इक्वल, फिर 8 अपॉन इक्वल, 10 अपॉन इक्वल। ओके, और लास्ट में कौन सा से GT। ठीक है, ध्यान रखना इसमें आपको कैल्सी का प्रॉपर यूज करना है। तो GT जो आया वो क्या आया 1.14166667। डेसिमल के बाद आप मिनिमम 5 डिजिट तो लिखने ही लिखना है अगर आप लिखेंगे तो, बाकी आपको डायरेक्ट करना है। मैंने लास्ट मैक्स की बताया था, इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। वैसे तो अपॉन में आ गया ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 1/1.41667। तो देखो वापस अपॉन है, तो वापस अपॉन करने के लिए क्या करेंगे, जो GT आया डिवाइड करके इक्वल दबा दो, जो GT आया उसको डिवाइड करके क्या कर दो, इक्वल दबा दो। इक्वल दबा दिया, अब इक्वल दबाते किसका आंसर आ गया, इस चीज का, और ये किससे इंटू हो रही है 5 से, इंटू 5 करके और इक्वल दबा दो, तो इंटू 5 और इक्वल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.3795। ये हार्मोनिक मीन का क्या करा हमने, वापस देखिए 2 अपॉन इक्वल 4 अपॉन इक्वल 6 अपॉन इक्वल 8 अपॉन इक्वल 10 अपॉन इक्वल, फिर GT दबा के वापस डिवाइड करना ना, तो डिवाइड करके वापस इक्वल, और इससे आंसर आया, इसको किससे इंटू करना है 5 से और इक्वल, तो 4.3795। एक प्रोसेस तो ये है। दूसरा प्रोसेस क्या है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इट इज वन फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड, वन मोर प्रोसेस इज ऑल्सो देयर, व्हाट इज
सेकंड प्रोसेस है बहुत सिंपल, इसका जो आंसर आया वो लिख दो, सीधा डिवाइड कर दो। तो इसका आंसर आया हमने लिख दिया, मैंने बोला डेसिमल के बाद 5-6 डिजिट लिखना है। 5/1.141 करेक्ट 1416667 और इक्वल, तो उससे भी क्या आंसर आ जाएगा, सेम टू सेम। सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस और है, थर्ड प्रोसेस क्या है, देखो वही हमें इसकी जरूरत तो बाद में पड़ेगी ना, 5 के बाद में, तो जिसकी जरूरत बाद में पड़ती है उसको हम कैलकुलेटर में क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं। तो मेमोराइज कर लेंगे तो वही 2/6/8/10/10 और GT ये आ गया। और इसको क्या डाल दो, मेमोरी में डाल दीजिए M+, ठीक है, मेमोरी में डाल दिया। अब मेमोरी में डाल के भूल जाओ। अब मेमोरी के बाद सीधा क्या प्रेस करना है, 5, ये काहे का साइन है, डिवाइड का। डिवाइड किससे, जिसको मेमोरी में डाला था, तो मेमोरी को वापस लाने के लिए क्या करेंगे, मेमोरी रिकॉल। तो मेमोरी में डाल दिया, तो मेमोरी में डालने के बाद 5 डिवाइड MRC और इक्वल, तो भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप जिस प्रोसेस से चाहे उससे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप जिस भी प्रोसेस को ऑप्ट करें एटलीस्ट 10 टाइम्स उस प्रोसेस को रिपीट कर लें। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इंडिविजुअल सीरीज के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। और आंसर वही मिनिमम और मैक्सिमम डेटा के बिटवीन का ही कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज की, जो इंडिविजुअल से नेक्स्ट है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 2, 1 ये हमने ले लिया। ओके, अब ये कौन सी सीरीज आ गई, डिस्क्रीट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हार्मोनिक मीन का समीशन F अपॉन समीशन F अपॉन X। तो समीशन F का मतलब पहले F का टोटल करो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 2 11, 9 2 11 और 1 12। चाहे तो कैलकुलेटर से कर लीजिए, वापस ऐड कर लेते हैं। 3 1 4 5 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 4 5 9, 2 11 और 1 12। तो F का आंसर आ गया 12। अब हमें क्या चाहिए, F अपॉन X। तो कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर में कोई ट्रिक्स नहीं होती, कंसेप्ट से चलता है कैलकुलेटर। तो F अपॉन X, तो F अपॉन X का मतलब पहले F अपॉन X। तो क्या करेंगे, 1 डिवाइड 2 इक्वल, 3 डिवाइड 4 इक्वल, 5 डिवाइड 6 इक्वल, 2 डिवाइड 8 इक्वल, 1 डिवाइड 10 इक्वल, और लास्ट वाले इक्वल के बाद वही सबका समीशन मीन्स GT। और GT के बाद क्या करना है, या तो मेमोरी से चले जाओ या वापस डिवाइड कर दो। तो GD डिवाइड इक्वल इंटू 12 और इक्वल। ठीक है, वापस हो जाएगा, करके देखते हैं इसको। 1/2 इक्वल, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 3/4 इक्वल, 5/6 इक्वल, 2/8 इक्वल, 1/10 इक्वल और GT दबाने से इसका आंसर आ रहा है 2.433333 सो ऑन। अब इसको हमने क्या करा, डिवाइड इक्वल अगेन और इनटू 12, तो इसका आंसर कितना जाएगा 4.9315। आंसर वही मिनिमम और मैक्सिमम डेटा के बिटवीन की ही कोई एक वैल्यू होती है। अगर आंसर इस रेंज से बाहर जा रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर रॉन्ग है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से आप कंटिन्यूस सीरीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली इसके इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम के बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना, हार्मोनिक मीन कहाँ काम आता है, एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन में। किसकी कैलकुलेशन में, एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन में। अब एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन में कैसे काम आएगा वो देखते हैं। वो बेसिकली फॉर्मूला किससे बना हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज से कैसे, देखो जैसे कोई एक गाड़ी है, ये जाती है x km/h से, ओके, और वापिस आती है सेम डिस्टेंस, ध्यान रखना इसमें डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, y km/h से। तो इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड मीन्स औसत गति,
ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्या होगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ये सीधा ध्यान रखना है। बना कैसे? वही कितना ऑब्जर्वेशन है ये? 2, तो 2 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। एलसीएम ले लीजिए तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर इसी तरह से 3 आ जाएंगे x y z, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अगर 3 ऑब्जेक्ट होंगे तो उनकी एवरेज स्पीड औसत गति क्या होगी? 3xy अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बारी बारी से दो के पेयर बना लेने हैं। 2 होंगे तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, कोई टेंशन नहीं करनी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और सारा काम कैलकुलेटर से होगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ये फॉर्मूले डायरेक्ट पढ़ने हैं आपको, ये दोनों फॉर्मूलेज। 2 ऑब्जेक्ट वाला, 3 वाले में से क्वेश्चन आज दिन तक आया नहीं है। मैक्सिमम किसके क्वेश्चन आते हैं? 2 ऑब्जेक्ट वाले। क्लियर? अब हम इसके आगे की जो इसकी प्रॉपर्टीज है, आगे जो आएगी वो आएगी इसकी प्रॉपर्टीज। किसकी? अर्थमेटिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन की, हार्मोनिक मीन की। ये भी प्रॉपर्टीज ही हैं। अब इनमें आपस में रिलेशनशिप वगैरह भी हम निकालेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उन क्वेश्चंस के आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन तीनों की कैलकुलेशन करके लानी है, मतलब करनी है सॉल्व। ओके, साथ के साथ क्वेश्चन लिखते जाइएगा। फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, फर्स्ट 20, 30, 2, 40, 80, 3, 30, 30, 4, 50, 50, 5, 60, 0, 6, -10 और 30, 5, 25, 125। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 4, 6, 8, 12 या 4, 6, 8, 10 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 2, 4, 8, 16, 32। क्वेश्चन नंबर 10, 1, 2, 8, 10, 12, 13, 15, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन सभी क्वेश्चंस में आपको क्या कैलकुलेट करना है? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और एक क्वेश्चन और 11, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और इसका आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।